हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, डेप्रीसिएशन। हमने उसका मतलब सीखा, हमने उसके मेथड सीखे, हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीखे और 4 फॉर्मूला उसमें सीखे कि फॉर्मूला के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सर, वो क्लास थी 1 मार्कर एमसीक्यूज के लिए मेनली। मेन चैप्टर आपका इस क्लास से शुरू होगा। इस क्लास में आप लेजर बनाना सीखोगे कि मशीन अकाउंट का लेजर जो पूरा चैप्टर में बेस्ड है, पूरा चैप्टर किस चीज पे बेस्ड है वो आप आज सीखोगे। तो सर, फॉर्मेट आपके सामने है, लेजर का सेम फॉर्मेट, फर्क इतना है इसमें मैंने बस एलएफ का कॉलम लेजर, जेएफ का कॉलम जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं बनाया, बाकी फॉर्मेट एज इट इज लेजर वाला। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड टॉप डेबिट, राइट साइड टॉप क्रेडिट। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मेट को बनाओ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डलवा रहा हूं, आराम से पूरा एक बार रीड करके आओ। सारी इंफॉर्मेशन मैं रीड करूंगा, आपको समझाऊंगा और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किया कैसे जाता है इस चैप्टर में। सिर्फ एक क्वेश्चन की वीडियो है, चाहे 20 मिनट लगे, चाहे 15 लगे, चाहे 25 लगे, सिर्फ एक क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा। तो फटाफट जाओ, क्वेश्चन स्क्रीन पे डलवा रहा हूं, पढ़ के वापस आओ। चलो भाई, स्क्रीन पे आ जाओ। अज्यूम तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार रीड कर रहा हूं तुम्हारे लिए और सारी बेसिक इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑन 1 अप्रैल 2015, सर इस चैप्टर में डेट्स और कैलकुलेशंस, दो चीजें याद रखो। पहली, डेट्स और कैलकुलेशन बहुत मैटर करेंगी, तो सुनना आराम से। 1 अप्रैल 15 को आपने एक मशीन खरीदी है 5 लाख की, प्लस सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी आपको गिवन है 6% नहीं सॉरी, प्लस आपको सीधा आईजीएसटी गिवन है 12%। ठीक है जी, आगे सुनो। ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई 2018 को आपने इस मशीन को बेच दिया 2 लाख रुपए में, प्लस आईजीएसटी 12% ईच। ठीक है सर। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन का जो सर मेथड है वो है 10%। एक तो रेट पर एनम और मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सबको याद होना चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब सेम वैल्यूज पे, जितने की आपकी मशीन आपने खरीदी है उसी पे डेप्री लगाया जाएगा। अब सर, कुछ समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, तो पहले मेरी बात सुनो। एक जर्नल बनाता हूं, पहले जर्नल पे फोकस करना सारे। अगर आपने मशीन खरीदी है, कुछ खरीदोगे मतलब एसेट, कॉपी में एक एंट्री लिखो, मशीन अकाउंट डेबिट। कॉपी में प्लीज एक एंट्री लिखो। देखो, रोज एंट्रीज नहीं लिखवाऊंगा, आज कुछ समझाना है इसलिए एंट्रीज लिखवा रहा हूं, तो प्लीज सुन लो। मशीन कुछ खरीदोगे तो साथ साथ इनपुट का जीएसटी आएगा, लिखो इनपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट। अब देखो, कुछ गिवन नहीं है तो आप कैश बैंक कुछ ले लो, कुछ गिवन नहीं है तो वैसे कैश लिया करो। पूरी 11th के लिए यही लॉजिक है, जब तक चेक, ऑनलाइन पेमेंट, नेट बैंकिंग ऐसे शब्द ना है, आपको सिर्फ कैश अज्यूम करना है। बट फिलहाल मैं एक चीज बता देता हूं, डीके गोयल, जिस बुक को भी मैं करेंटली फॉलो कर रहा हूं, डीके गोयल सारे क्वेश्चंस में अज्यूम करता है कि मशीन की पेमेंट आपने बैंक से करी। तो एक अजम्पशन है, तुम कैश लिखोगे तो भी तुम्हारा कुछ गलत नहीं होगा, सब सही होगा, टेंशन मत लेना। अब आओ, अगर मशीन खरीदी है जी, मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए की, ठीक है, कॉपी में लिखते जाओ। 12% का जीएसटी लिखो 60,000 और टू बैंक वैल्यू लिखो 5,60,000। ये एंट्री क्यों बनवाई अभी समझा दूंगा, बस एक बार एंट्री लिख लो। देखो, अज्यूम्ड आप पुराने चैप्टर्स, जर्नल एंट्री, जीएसटी वगैरह देख के आए हो और लेजर भी आप देख के आए हो। ये चैप्टर्स आपने अच्छे से करे हुए, आपको सब समझ आएगा। नहीं करे हुए कुछ समझ नहीं आएगा, डेप्री का पूरा चैप्टर बर्बाद होगा। तो प्लीज, या तो नहीं किया, देख के वापस आ जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। और करा हुआ है तो प्लीज फोकस करो। एंट्री मशीन डेबिट, इनपुट आई जीएसटी डेबिट टू बैंक। इंपॉर्टेंट सवाल। आओ, तुम मशीन अकाउंट का लेजर बनाना है, तुम्हें इस चैप्टर में मशीन अकाउंट का लेजर बनाना है। अब आओ यार, मशीन अकाउंट एंट्री में डेबिट हो रहा है, सबको दिख रहा है। डेबिट का मतलब यहां पे मैं डेट डालूंगा 1 अप्रैल 2015 और लिखूंगा नाम ऑपोजिट पार्टी का। सबको लेजर आता है, अगर मशीन डेबिट हो रहा है, नाम ऑपोजिट पार्टी
टू बैंक और वैल्यू कितनी पुट करूंगा सर, वैल्यू आएगी 5 लाख। इसका मतलब अगर आपकी एंट्री है मशीन इनपुट का जीएसटी डेबिट टू बैंक, आपको सिर्फ मशीन का लेजर बनाना है। मशीन तो जी डेबिट हो रहा है, ऑपोजिट पार्टी तो सिर्फ टू बैंक है। इसका मतलब एक चीज सीखने को मिलती है, आपके जीएसटी से इस चैप्टर में कोई लेना देना ही नहीं है। अब भैया कोई आपको रटवा देगा जी जीएसटी का कोई लेना देना नहीं, क्यों नहीं है? रीजन ये कि लेजर में पुट ही नहीं कर सकते आप। अगर आपको लेजर फॉर्मेशन आता है, मशीन डेबिट हो रहा है, लॉजिक ऑपोजिट पार्टी, रीजन ऑपोजिट पार्टी टू बैंक, जीएसटी का कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब एक स्टार पॉइंट अब बना लो आप, आपको इस चैप्टर में जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी आए चाहे ना आए, आप इसको सक्सेसफुली इग्नोर कर सकते हो। आप इसको आराम से इग्नोर करो, आपको जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। ये इस लेजर के थ्रू पता चला। यहां तक देखो, कोई दिक्कत? आराम से देखो, मैंने लेजर में सिर्फ एक चीज पुट करी है, टू बैंक 5 लाख की मशीन जो मैंने 1 अप्रैल 15 को खरीदी। चल सकते हैं आगे। अब आओ, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान मेरा। चलो एक चीज वापस लिख देता हूँ, 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे आपका रेट था डेप्रिसिएशन का। अब आओ सर, एक चीज बताओ, आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, कब से कब चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमेशा एक चीज याद रखना प्लीज, फोकस करके, आपके एसेट्स पे हमेशा डेप्रीसिएशन 31 मार्च को लगता है। कब लगता है? 31 मार्च। जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, पूरा एक साल खत्म होगा, हम उसी दिन सारे अकाउंट्स बनाएंगे, अपना बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे कि धंधे में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उसी दिन सारे खर्चों को दिखाया जाता है, इसलिए याद रखना डेप्रीसिएशन 31 मार्च को लगता है। अब आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 अप्रैल 15, आराम से कैलेंडर दिमाग में चलना चाहिए। वापस से दो चीजें बोलूंगा इस चैप्टर में, आपका फोकस एक तो कैलकुलेशंस पे और एक डेट्स एंड मंथ्स पे होना चाहिए। क्या मतलब सर? 1 अप्रैल 15 अगर आप दिमाग लगाओ, आपको 31 मार्च पे जाना है यार। 1 अप्रैल 15 के बाद अगला 31 मार्च आएगा, 31 मार्च 16 में। सर 15 में नहीं आएगा। मैं कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, आज की डेट 1 अप्रैल 2015 है, 31 मार्च तो कल था। क्या तुम पास्ट में जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो बस सीधा फ्यूचर वाले में 31 मार्च सीधा आएगा 2016। अब इधर आओ, एक एंट्री और सीखते हैं। सर सबको ये एंट्री भी आती है। अगर मान लो डेप्रीसिएशन लग रहा है तो डेप्रीसिएशन नुकसान है, डेबिट होगा। एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट क्रेडिट होगा। आपकी एक और एंट्री बन गई, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। सर अब मशीन का लेजर बना रहे हैं, एंट्री में मशीन क्रेडिट हो रहा है, मतलब बाय साइड, और नाम ऑपोजिट पार्टी का आएगा तो सब लिखो बाय डेप्रीसिएशन। इंपॉर्टेंट काम देखो, टू बैंक और ये बाय डेप्री, आपको अपने आप रट्टा मार लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है तो तुम्हें याद हो जाएगा। बस पहले दिन इसके लॉजिक सिखा रहा हूं कि जीएसटी क्यों नहीं आता, टू बैंक या टू कैश क्यों आता है, और बाय डेप्रीसिएशन क्यों आता है। उसका लॉजिक सिर्फ जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग है। पहले दिन जब जर्नल एंट्री शुरू कराई थी तब भी बोला था ये चैप्टर अच्छे से करोगे तुम्हारे आगे के चैप्टर सफल हो जाएंगे। नहीं किया जर्नल अच्छे से, पूरे हर जगह तुम्हारा कटता चला जाएगा। बुरा मत मानना, बट ये चीज फैक्ट है। जिनका जर्नल लेजर स्ट्रांग होता है ना, वो हर चैप्टर को टैकल करने की पावर। चलें सर, अब आओ इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आता हूं, सबका ध्यान यहां होना चाहिए। चलो मेन चीज तुम्हें ये समझानी थी भैया जर्नल से कि जीएसटी काम का नहीं है, बैंक टू बैंक या टू कैश क्यों लिखा जाता है और बाय डेप्री क्यों आता है। आओ सर, डेप्री का रेट है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अगर अब मेथड अच्छे से पढ़ के गए हो, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है 5 लाख पे ही डेप्रीसिएशन लगेगा। 5 लाख का 10%, भैया 5 लाख का 10% मतलब डेप्रीसिएशन लगाओ 50,000। चलो भाई चलो, 5 लाख का 10% डेप्रीसिएशन में लिखो 50,000। सबका ध्यान यहाँ पे। अगली चीज तुम्हें पता है, अगर ये लेजर है, सबको पता है 31 मार्च मतलब एंड ऑफ द मंथ, आप लेजर का टोटल लगाते हो। सर 5 लाख और 50,000 में से 5 लाख बड़ा है, तो पहला काम दोनों साइड लिखो 5 लाख। सर लिख लिया। 5 लाख में से 50, आपको पता है आप बैलेंस कैसे निकालते हो, सारा काम लेजर वाला है भाई। 4.5 लाख रुपए लिख लो अपना बाय बैलेंस कैरेड डाउन। डेट भी लिख लो 31 मार्च 2016। भाई देखो, अभी वापस से बोलूंगा, जिसको जर्नल नहीं आती, लेजर पोस्टिंग नहीं आती, आपको कुछ नहीं समझ आएगा।
आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एक बारी में चीजें समझनी है, जर्नल आनी चाहिए और लेजर आना चाहिए कि भैया हाँ ऐसे टोटल लेते थे लेजर में, जो साइड बड़ी होती थी, जहां डिफरेंस बचता था उसको बैलेंस कैरेट डाउन लिखते थे, चाहे बाय में चाहे टू। अब कैरेट डाउन का मतलब जी 5 लाख की मशीन थी, 50,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब उसकी वैल्यू 31 मार्च 16 को 4.5 लाख है। खत्म। देखो पहले साल की अकाउंटिंग खत्म, कोई डाउट? चल सकते हैं आगे, आगे की चीज समझाऊं, यहां तक सब ओके? अब आओ सर एक बात बताओ, 31 मार्च 16 एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। अब सुनना आराम से, आज की डेट अगर 31 मार्च 16 है, कल की डेट, मार्च के बाद तो अप्रैल आता है, 31 तारीख के बाद 1 तारीख आती है, और मार्च से अप्रैल में जाने में क्या 2016 चेंज होगा? तुम सोचो, अगर मार्च से अप्रैल में जाना है, क्या 2016 चेंज होगा? नहीं होगा सर। तो डेट डालो 1 अप्रैल 2016, 31 मार्च 16 की अगली तारीख 1 अप्रैल 2016, सब इसमें लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या चीज है अभी समझाता हूं, प्लीज लिखो पहले। यहां पे था बाय बैलेंस कैरेट डाउन C/D, वहां पे है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D। सर ब्रॉट डाउन का मतलब अब 31 मार्च 16 एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, आप 1 अप्रैल 16 पे नए फाइनेंशियल ईयर में एंटर हो, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए नई मशीन थोड़ी खरीद के लाऊंगा। जो मशीन 4.5 लाख की मेरे पास बची हुई है, जो भी उसकी वैल्यू है, उसी को तो यूज करूंगा। तो सर इसी को बोला जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब पिछले साल के जो भी बैलेंसेस हैं आप उनको कैरी फॉरवर्ड करते हो अगले साल, इसको बोला जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई दिक्कत? चल सकते हैं। अब सुनो सर, आपने मशीन 2018 में बेची है, 2018 तो भाई बहुत दूर है, 1 अप्रैल 16 पे पहुंचे हो, तो अगले ईयर पे चलते हैं, ईयर को एंड करो सेम तरीके से, डेट डालो 31 मार्च 17, सेम गेम, सारे डेप्रीसिएशन 31 मार्च को लगाने हैं, जो 31 मार्च आता जाए लगाते जाओ। लिखो भाई सारे भाई, 1 अप्रैल 16 के बाद यहां लिखो 31 मार्च 17, लिखो बाय डेप्रीसिएशन। वापस से जर्नल की तरह नहीं समझाऊंगा, डेप्री टू मशीन सेम ही लॉजिक है, बस इसलिए सीधा लिखो अब बाय डेप्रीसिएशन। सबने लिखा? अब फोकस है, सबका ध्यान है। 10% था, तुमसे पूछूंगा जवाब देना, 10% 4.5 लाख का लगाऊं कि 5 लाख का लगाऊं? अब एक बच्चा बोल रहा है 4.5 लाख, भाई तूने क्या किया अब तक, क्या आ रहा है तेरे दिमाग में? लास्ट क्लास में क्या सुना था? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट की मशीन है आपको हमेशा इस मेथड में डेप्री उसी पे लगाना है। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये 3 नाम साफ साफ डिनोट करते हैं जितने की आपकी मशीन थी आपको डेप्री हमेशा उस पे लगाना। यही अगर रिड्यूसिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस ये होता तो मैं 4.5 पे लगाता। इसलिए आपको मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कराए कि डेप्री 10% लगाना आसान है, किस पे लगाना है ये दिक्कत वाली चीज है। तो सर ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 5 लाख, 5 लाख का 10% वापस से लिखो 50,000, 5 लाख का 10% वापस से सारे भाई लिख दो 50,000। भाई 31 मार्च है मतलब साल एंड, लेजर इक्वल करना है, यहां इस साइड का टोटल है 4.5 लाख। देखो यहां तक का एक अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, इसको तो देखना ही नहीं है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर यहाँ का टोटल 4.5 लाख है। भाई 50,000 और 4.5 में से ऑब्वियसली 4.5 बड़ा है, तो दोनों साइड का टोटल लिखो 4.5 लाख। 4.5 लाख में से 50 गए, मतलब 4 लाख आपका बैलेंस बचा बाय साइड में। सब भाई लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, डेट सेम 31 मार्च 17, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च 17, सेम चीज, कोई दिक्कत? सब ओके। 31 मार्च 17 को एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एंटर करेंगे। 31 मार्च 17 की अगली तारीख 1 अप्रैल 2017। यार 31 मार्च के बाद तो 1 अप्रैल ही आएगा, फर्क ये है अगर मार्च से अप्रैल में जाओगे साल थोड़ी चेंज होगा, साल थोड़ी चेंज होता है, तो वापस से 2017 ही लिखना। इस मशीन को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सब लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू लिखो 4 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू लिखो 4 लाख। ये मशीन एज इट इज मैंने कैरी फॉरवर्ड करी और कुछ भी नहीं किया। एक सवाल और, सर 1 जुलाई 18 को मशीन बेच रहे हैं, मतलब अभी तो 18 दूर है, तो आओ ना यार वापस से सेम तरीके से डालो 31 मार्च 2018। अच्छा मार्च पहले आता है कि जुलाई पहले आता है? सर मार्च पहले आता है, मतलब पहले आप मार्च तक पहुंचो, इसके बाद जुलाई वाला क्या करना है यही आपके क्वेश्चन में नया सिखाऊंगा, बाकी देखो सब सेम चलता जा रहा है। तो सर वापस से सेम काम, 4 लाख की आपकी मशीन थी 1 अप्रैल 17 तक,
आप 31 मार्च 18 पे आए, पूरा साल आपने मशीन चलाई, पूरे साल का लिखो बाय डेप्रीसिएशन। सेम गेम, 31 मार्च पे आते जाओ, डेप्री लगाते जाओ 10%। सर 4 लाख का कि 5 लाख का? इस बार नहीं फंसेंगे। एसएलएम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब हमेशा 5 लाख पे लगाना है, तो 5 का 10% डेप्री लिखो सारे मेरे भाई 50,000 बाय डेप्रीसिएशन 50। सर 31 मार्च है तो दोनों साइड का टोटल लगाते हैं। सर यहाँ का टोटल 4 लाख है, वहां का 50,000 है, बड़ा तो 4 लाख ही है, तो दोनों साइड लिखो 4 लाख। 4 लाख में से 50 गए, बैलेंसिंग फिगर लिख लो मेरे भाई 3.5 लाख। बैलेंसिंग फिगर लिखो 3.5 लाख, इसको हम नाम देंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन। 3.5 लाख बाय बैलेंस कैरेड डाउन, कोई दिक्कत? चले सर 31 मार्च 18, नेक्स्ट डेट डालो सारे, 1 अप्रैल 18 मशीन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, लिखो इसमें 3.5 लाख। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3.5 लाख। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम लिखो, लास्ट के 5 मिनट है, फोकस करना इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज समझ आ गई तो भैया अब तुम्हारा भला ही भला है, अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। अगली 3 क्लासेस 4 क्लासेस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन की सबसे ज्यादा क्लासेस होंगी, तो आराम से डेप्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनकी बहुत क्लासेस होंगी। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, बट चीजें निकालना पहली क्लास से सीखो, ताकि सेकंड थर्ड क्लास में कुछ सीखना ना पड़े। बस फोकस करो, प्रैक्टिस करो, फोकस। आओ चलो सर, यहाँ पे एक डेट है 1 अप्रैल 18, अगला मैं 31 मार्च अगर जाता तो 31 मार्च 19 की डेट आती यार, लेकिन तुमने 1 जुलाई 18 को तो ये मशीन बेच दी, मतलब 31 मार्च 19 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, एक साथ 18 को मशीन बेचेंगे। अब सुनो क्या ट्रेड करना है, यहाँ पे डेट डालो 1 जुलाई 2018, सब आराम से डेट डालो 1 जुलाई 2018। अब मेरी एक बात सुनना, इधर आओ सारे, यहां पे डेट है 1 अप्रैल 18, यहां पे डेट है 1 जुलाई 18, मतलब अप्रैल, मई और जून, जुलाई तो स्टार्टिंग ही है, 3 महीने खत्म हो गए, अप्रैल मई और जून, मतलब तुमने इस मशीन को 3 महीने तो यूज किया भाई। 31 मार्च तक तो मैं डेप्री लगा चुका हूं, 1 अप्रैल हो या 31 मार्च 18 हो, एक ही बात है, आपने मशीन नए फाइनेंशियल ईयर में आने के 3 महीने बाद बेची, मतलब 3 महीने तुमने मशीन को यूज किया, मतलब 3 महीने का डेप्रीसिएशन इस मशीन पे लगेगा। पॉइंट समझो यार, देखो मशीन नॉर्मल, तुमने रीजन पढ़े, नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, सबसे एसेट की वैल्यू क्या होती है? कम। अगर तुम इसी डेट पे बेच देते, 1 अप्रैल को ही बेच देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डेप्री नहीं लगता, बट आपने बेची है 1 जुलाई, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने मशीन यूज करी, तो सब मेरे भाई लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन फॉर 3 मंथ्स। सब कॉपी में लिखो बाय डेप्रीसिएशन फॉर 3 मंथ्स। इंपॉर्टेंट सवाल। सर 10% रेट है, बिल्कुल है, 3.5 लाख पे लगाऊं, 5 लाख पे लगाऊं, कॉन्सेप्ट सेम, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सब आओ कैलकुलेशन देखो सारे भाई, 5 लाख का आपका एसेट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इनटू 10% का आपका रेट आपको गिवन है, इनटू 3/12, आपको 3 महीने का डेप्री लगाना है। क्यों? चेक करो, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, पूरे 12 महीने, कोई मंथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17, पूरे 12 महीने, कोई मंथ मल्टीप्लाई नहीं करने। 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16, यहां भी पूरे 12 महीने, कोई मंथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। बट 1/4/18 से 1 जुलाई 18, यहां पूरे 12 महीने नहीं हुए, यहां सिर्फ 3 महीने हुए हैं, इसलिए हम डेप्रीसिएशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जो तुम 50,000 निकाल रहे थे वो तो आएगा ही, इनटू 3/12। तो पॉइंट समझना, लिखो डेप्रीसिएशन 12,500। आपकी मशीन बेचने से पहले आपने 3 महीने और इसको यूज किया, तो प्लीज सारे भाई लिखो बाय डेप्रीसिएशन 12,500। कोई दिक्कत? अब एक चीज ऐसी सुन लो, तुमने मशीन बेचा है, मतलब पैसा आएगा, तो जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन क्रेडिट हो रही है, तो प्लीज इस साइड में लिखो बाय बैंक। यार सिंपल रट्टा मारना है, देख लो ना, मशीन खरीदोगे तो टू बैंक, बेचोगे तो बाय बैंक। सर हमने मशीन बेची है 2 लाख में, चेक कर लो, और तुम्हें पता है तुम्हें जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, तो जीएसटी कैन बी इग्नोर्ड इजीली। उसके बाद आपको सेल, बेची कितने में है, सेल करी आपने 2 लाख, तो बाय बैंक आप लिखोगे 2 लाख। सेम डेट डाल लो 1 जुलाई 18। एक लास्ट पॉइंट सिखाना है, सबका ध्यान है,
आराम से फोकस, बस 2 मिनट में छोड़ा हूं, 2 मिनट सुन लो। आप एक चीज चेक करो, 1 अप्रैल 18 को आपकी मशीन की वैल्यू थी 3.5 लाख, चेक कर लो सारे, सबको दिख गया? 1 अप्रैल 18 को आपकी मशीन की वैल्यू है 3.5 लाख। 3.5 लाख में से आपने 12,500 का डेप्रीसिएशन और लगाया, मतलब आपके मशीन की वैल्यू 12,500 से और कम हो गई। यार 5 लाख से पहले 50 50 50 कम करते करते 3.5 लाख आई, 3.5 लाख में 12,500 और डेप्रीशिएट हो गई, मतलब 1 जुलाई को इस मशीन की वैल्यू है 337,500। सिंपल गेम, 3.5 लाख उसमें से 12,500 का डेप्रीसिएशन और माइनस करो, आपकी मशीन की वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2018 निकल के आई 3,37,500। 3,37,500 की मशीन तुम 2 लाख में बेचा है। सुनो आराम से, 3,37,500 337,500 उसकी मशीन तुम 2 लाख में ही बेचा है, मतलब 137,500 का तुम्हें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लास्ट चीज तुम लिखोगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। एक चीज और सुन लो, कई टीचर्स इसको यहाँ पे बाय P&L लिखवाएंगे, तो तुम लॉस की जगह तुम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मैं तो भैया लॉस ऑन सेल लिखवाता हूँ, मेरे हिसाब से चलना चाहो लॉस ऑन सेल लिखो, तुम्हारे रिस्पेक्टिव स्कूल में यहाँ पे बाय P&L लिखवाया जाए तो उसके हिसाब से चलना। एक बार ये पॉइंट वापस से, सर यहाँ तक तो सारा गेम सिंपल सिंपल है, एक फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, उसको यहाँ तक लेके आया। जिस दिन मशीन बेचोगे, पहले तो महीने देखो कितने महीने हैं, मान लो यहाँ पे 1 अक्टूबर होता तो मैं 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाता। डेप्रीसिएशन निकालने का तरीका सेम, इंटू 3/12, जी डेप्री लग गया। बेचा कितने में वो क्वेश्चन बताएगा, बाय बैंक सेल आपका आ गया 2 लाख। तीसरी बात, सर यहाँ पे 3.5 लाख की मशीन थी, आपने 12,500 से उसको डेप्रीशिएट किया, मतलब वैल्यू बची 337,500, इसमें से ये मशीन आपने 2 लाख की बेच दी, मतलब 137,500 डिफरेंस इन दोनों का। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन आ गया 137,500। मान लेते हैं, एक के 100 सुन के जाओ, मान लो यही मशीन तुम 4 लाख में बेचते, तो जो भी इसका डिफरेंस आता इन दोनों का, तुम्हें पता है 337,500 की मशीन तुम 4 लाख में बेचोगे, जो भी अमाउंट आएगा 60,000 65 जो भी आएगा, तुम्हारा प्रॉफिट आता, तो सेम चीज लॉस इस साइड दिखाया जाता है, प्रॉफिट को आप इस साइड पे दिखाओगे 1 जुलाई 2018 टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, जो भी अमाउंट आता। तो एक चीज सीख लो, लॉस यहां दिखाया जाता है और गेन यहां, बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम। तो देखो इस क्लास से मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूं आपको ये कुछ कुछ चीजें समझ आनी चाहिए कि मैं कैसे फॉर्मेट में चीजों को चला रहा हूं। ये वाले पार्ट में अगर दिक्कत हो भी गई, टेंशन मत लेना, अगली क्लास में आएंगे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखो इस क्वेश्चन में 1 मशीन थी, अगली क्लास में आओगे 2 या 3 मशीन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तरीका सेम है, यही डेप्री लगाओ बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेप्री लगाओ बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिस दिन बेच रहे हो उतने टाइम पीरियड का डेप्री कितने में बेची, लॉस है तो यहाँ, गेन है तो। आराम से इस क्वेश्चन को रिवाइज करके आना, अज्यूम्ड आपको क्लास 60% जितनी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, राधे राधे।